Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel. Today I am going to teach you चैप्टर नंबर 9 जो है उसका जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है जिसे डिवीजन ब्रायोफाइटा। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ब्रायोफाइट्स हैं या ब्रायोफाइटा के क्या मतलब, फाइटा मीन प्लांट्स एंड ब्रायो मीन मॉसेस या मॉस। इनको मॉस प्लांट भी कहा जाता है। तो मॉस का क्या मतलब है? मॉस कहते हैं काई को, काई का पौधा। जो काई का पौधा है ये ब्रायोफाइट्स के अंदर इंक्लूड है। तो ब्रायोफाइट्स कैसे प्लांट्स हैं डियर स्टूडेंट्स? ब्रायोफाइट्स जो है ऐसे प्लांट्स हैं विच आर नोन एज फर्स्ट लैंड प्लांट्स। यानी पहले जो हैं एल्जी थे, वो पानी में बिल्कुल रहते थे। अब जो ये प्लांट्स, ये पहले प्लांट्स हैं जो जिन्होंने क्या अपने अंदर अडेप्टेशन लाई। अडेप्टेशन किस तरह लाई इन्होंने कि इन्होंने सबसे पहले लैंड प्लांट्स, यानी कि इन्होंने ज़मीन के ऊपर कदम रखा। फर्स्ट लैंड प्लांट्स कहलाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे ग्रो करते हैं ये डियर स्टूडेंट्स? एक तो मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस के ऊपर ग्रो करते हैं, डैम प्लेसेस में ग्रो करते हैं, और इसके अलावा ये कहाँ पे ग्रो करते हैं? ये सबमर्ज भी हैं, और इसके अलावा ये लैंड प्लांट्स भी कहलाते हैं। तो इनको हम कहते हैं डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीन एल्जी भी कहा जाता है। यानी ये इनकी जो एवोल्यूशन हुई है वो किससे हुई है? ग्रीन एल्जी से एवोल्यूशन। इन्होंने अपने अंदर, ग्रीन एल्जी ने अंदर क्या की है? अपने अंदर एडेप्टेशन लाई है। उन एडेप्टेशन की वजह से ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद इन्हें अम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी कहा जाता है। जिस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने एनिमल के अंदर पढ़ रखा है कि जो हमारे पास फिशेस थी वो कम्प्लीटली वाटर के अंदर रहती थी, उसके बाद फ्रॉग वगैरह आए, एम्फीबियंस आए जो वाटर के ऊपर भी रहते हैं और एज वेल एज लैंड के ऊपर भी रहते हैं। तो उनको अम्फीबियन कहा जाता है, और इन्हें अम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये भी क्या कहते हैं, ये शेडी मॉइस्ट या डैम प्लेसेस पे भी रहते हैं, सबमर्ज वाटर के अंदर भी रहते हैं, और एज वेल एज ये कहाँ पे रहते हैं? ये लैंड के ऊपर भी रहते हैं। यानी कि वाटर इनकी रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। उसके बाद दे आर आल्सो नोन एज नॉन वस्कुलर प्लांट्स का इनको नाम दिया जाता है। नॉन वस्कुलर प्लांट से क्या मुराद है कि जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम प्लस फ्लोएम जो है, जो वास्कुलर बंडल्स हैं इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, ये नहीं पाए जाते। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर इनके अंदर जो वाटर अपटेक है वो किस तरह होती है? वो सिंपली डिफियन के जरिए होती है। किसके जरिए होती है? सिंपली डिफियन के जरिए होती है। डिफियन के जरिए वाटर अपटेक करते हैं, वाटर इनटेक करते हैं, और डिफियन में फिर क्या, कौन सा प्रोसेस है? ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, जिसमें जो है वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। उसके बाद ये जो प्लांट्स हैं इनकी जो डोमिनेंट या मेन प्लांट बॉडी है वो कौन सी है? गैमेटोफाइट, जो कि 1 नंबर है, हैप्लॉइड जनरेशन है, वो इनकी डोमिनेंट प्लांट बॉडी है। गैमेटोफाइट है जो कि गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। उसके बाद इन प्लांट्स के अंदर जो डिवीजन ब्रायोफाइटा है, ब्रायोफाइट्स हैं, इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है कि अल्टरनेशन मीन तबादला ऑफ जनरेशन, नस्लों का। तो 2 जनरेशंस यहाँ पे आती हैं प्लांट्स के अंदर, जो फर्दर हम जिनको लाइफ साइकिल के बाद में डिस्कस करेंगे इसी के लाइफ साइकिल में। तो जनरेशन कौन कौन सी है? एक गैमेटोफाइट जनरेशन है जो कि हैप्लॉइड है, गैमेट प्रोड्यूस करती है, और दूसरी जनरेशन कौन सी है? स्पोरोफाइट जनरेशन है जो कि क्या प्रोड्यूस करती है? जो कि डिप्लॉइड है और स्पोर प्रोड्यूस करती है। उसके बाद दीज प्लांट्स आर होमोस्पोरस प्लांट्स। होमोस्पोरस मीन दे प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ स्पोर्स। ये एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आगे डियर स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो माइक्रोस्पोर भी प्रोड्यूस करेंगे, मेगा स्पोर भी प्रोड्यूस, माइक्रो छोटे स्पोर्स होते हैं, मेगा फीमेल स्पोर्स या बड़े स्पोर्स होते हैं। तो लेकिन इनके केस में जो है, ब्रायोफाइट्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मोर और लेस डिफरेंशिएशन। ये जो प्लांट्स हैं मोर और लेस डिफरेंशिएशन पहले हम देखते हैं। लेस डिफरेंशिएशन कैसे है कि या तो इनकी प्लांट बॉडी जो है वो क्या होगी, या तो वो प्लांट बॉडी थैलस लाइक होगी,
थैलस मीन ऐसी बॉडी को कहते हैं विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स, यानी कि इस तरह की बॉडी होगी। या मोर का क्या मतलब, मोर डिफरेंशिएशन, या फिर क्या होगा कि इनके अंदर डेयर स्टूडेंट्स देखा गया है कि इनके अंदर डिफरेंशिएशन हुई हुई है। कैसे डिफरेंशिएशन हुई हुई है, जैसे कि आपके पास ये फ्यूनेरिया है, एक ब्रायोफाइट से ताल्लुक रखने वाला प्लांट है। फ्यूनेरिया के अंदर क्या है कि इनके लीव्स नजर आ रहे हैं, उसके बाद इनके अंदर ये जो है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी मौजूद है। इनका गमेटोफाइट जो है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू लीव, स्टेम एंड रूट लाइक एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है, उसको हम नाम देते हैं राइजोइड्स का। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये इनके गमेटोफाइट, फ्यूनेरिया के गमेटोफाइट में देखने को मिला है कि ये मोर डिफरेंशिएशन इनके अंदर है कि देयर गमेटोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू राइजोइड, स्टेम एंड लीव्स। तो इनके अंदर डिफरेंशिएशन हुई है। नेक्स्ट हम जो है डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया कि जिसकी मेन प्लांट बॉडी है वो क्या कहलाती है, गैमेटोफाइट कहलाती है। गैमेटोफाइट, गैमेटो मीन गैमेट्स और फाइट मीन प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम गैमेटोफाइट का नाम दें। यहाँ पे क्योंकि गैमेटोफाइट एक जनरेशन है तो हम कहते हैं ऐसी जनरेशन जो क्या पैदा करती है, गैमेट्स पैदा करती है। तो गैमेट्स हमारे पास डियर स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, एक मेल गैमेट्स होता है, एक फीमेल गैमेट्स होता है। तो यहाँ पे दो सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये वाला जो सेक्स ऑर्गन है इसको फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम देते हैं, जिसे ओगोनिया का नाम दिया जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम और है आर्चिगोनिया। ये कौन सा सेक्स ऑर्गन है, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है एंथ्रीडियम का। एंथ्रीडियम। ये दोनों क्या होते हैं, 1 एन नंबर होते हैं हैप्लॉइड, क्योंकि ये किससे प्रोड्यूस है, हैप्लॉइड जनरेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसी वजह से ये हैप्लॉइड 1 एन नंबर होते हैं। इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स इसमें जैसे आपको ये ब्लू सेल्स नजर आ रहे हैं और इधर ब्लैक नजर आ रहे हैं, दीज सेल्स आर स्टीराइल सेल्स। स्टीराइल सेल्स या स्टीराइल जैकेट्स भी इनको नाम दिया जाता है। ये नॉन फंक्शनल होते हैं। इनके अंदर असल में जो सेल्स मौजूद होते हैं वो क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, वो फर्टाइल सेल्स होते हैं। अब जो एंथ्रीडियम है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये मेल सेक्स जो है गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पे एंथीरोजाइड का नाम देते हैं, एंथीरोजाइड। या फिर हम इसको स्पर्म का नाम भी देते हैं। डियर स्टूडेंट ये स्पर्म जो प्लांट्स के केस में से ब्रायोफाइट्स के मेल गैमेट को ही नाम दिया गया है। क्यों, क्योंकि इनके जो एंथीरोजाइड्स हैं ये ह्यूमन के स्पर्म के साथ सिमिलरिटीज रखते हैं, मीन कि ये भी मोटाइल हैं, दे विल स्विम इन द वाटर एंड रीच द आर्चिगोनिया। और ये भी क्या होते हैं, 1 एन नंबर होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट है, सॉरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसे हम आर्चिगोनिया या ओगोनिया का नाम देते हैं, इससे जो सेल प्रोड्यूस होंगे उनको एग सेल का नाम देते हैं। वो भी क्या होता है, एग भी क्या होता है, 1 एन नंबर होता है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होगी कि ये एंथीरोजाइड्स जो हैं ये स्विम करेंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। और कैसे स्विम करेंगे, यहाँ पे ये जो आर्चिगोनिया है या ओगोनियम है, यहाँ पे केमिकल सेक्रेट होगा, केमिकल का नाम है सक्रोज। तो सक्रोज की सक्रीशन की वजह से ये जो है इसके लिए स्टिमुलस होता है, किसके लिए, एंथीरोसाइड का लिए, कि एंथीरोसाइड वहां से वाटर के अंदर स्विम करते हैं और कहाँ पे पहुंच जाते हैं, आर्चिगोनिया तक पहुंचते हैं, और आर्चिगोनिया से जाके फिर किसको फर्टिलाइज कर देते हैं, एग सेल को फर्टिलाइज कर देते हैं। अब जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये क्या बन जाते हैं, ये 1 एन नंबर 1 एन थे तो ये क्या बना देते हैं, 2 एन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जाइगोट का नाम देते हैं। अब ये जाइगोट जो है इसमें बार बार माइटोसिस होगी, माइटोसिस होने के बाद ये जो है एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होगा, और एम्ब्रियो जो है फिर आगे फर्दर क्या बना देगा, तो जो डिप्लॉयड जनरेशन बनाएगा, और वो डिप्लॉयड जनरेशन क्या कहलाएगी, स्पोरोफाइट जनरेशन कहलाएगी, स्पोरोफिटिक जनरेशन। ऐसी जनरेशन जो स्पोर प्रोड्यूस करती है, ये
स्पोरोफाइट कहलाती है, और ये क्या होती है, डिप्लॉयड जनरेशन होती है। डिप्लॉयड ये स्पोरोफाइट क्यों होती है डियर स्टूडेंट्स, ये इस वजह से होती है क्योंकि ये डिप्लॉयड जाइगोट से प्रोड्यूस होती है, इसी वजह से ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट कहलाती है। उसके बाद ये स्पोरोफाइट जो है इसके पास स्पेशल स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम नाम देते हैं स्पोरेंजियम का। किसका नाम देते हैं, स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनते हैं, इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स क्या होते हैं, वो स्पोर्स किसके जरिए बनते हैं, वो मियोसिस के जरिए बनते हैं। मियोसिस जब स्पोरेंजियम के अंदर होगी तो दे विल प्रोड्यूस स्पोर्स। वो स्पोर्स क्या होंगे, 1 n नंबर होंगे। स्पोर्स क्या होंगे, 1 n नंबर होंगे। और ये स्पोर्स जो हैं कौन से यहाँ पे स्पोर्स कहलाएंगे, होमोस्पोर्स कहलाएंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर होमोस्पोरस, इनको हम होमोस्पोरस क्योंकि दे प्रोड्यूस वन काइंड ऑफ स्पोर्स, तो यहाँ पे ये जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे ये होमोस्पोर्स कहलाएंगे। अब ये जो होमोस्पोर्स हैं इनकी जर्मिनेशन कैसे होगी, इनकी डियर स्टूडेंट जर्मिनेशन इस तरह होगी कि जैसे ये फॉल करेंगे ऑन अ सूटेबल प्लेस तो इनको वहाँ पे वाटर या न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे। वहाँ पे मिलने के बाद ये क्या करेंगे, जर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे, और जर्मिनेट होने के बाद ये क्या बनाएंगे, ये दोबारा से गेमेटोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन बना देंगे। अब जैसे गेमेटोफाइट हैप्लॉइड जनरेशन बनेगी, अब इसको गेमेटोफाइट को हैप्लॉइड जनरेशन क्यों कहा जाता है, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये किससे बनी है, ये हैप्लॉइड स्पोर से प्रोड्यूस हो रही है, इसी वजह से इसे हैप्लॉइड गेमेटोफाइट का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ये एक साइड जो है आपके 1 n नंबर है, तो 1 n नंबर जो स्ट्रक्चर आपके पास आती है यहाँ पे, तो ये क्या कहलाती है, ये हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड है, ये इसका हैप्लॉइड फेज है, गेमेटोफाइटिक जनरेशन है, और ये 2 n है तो ये स्पोरोफाइटिक जनरेशन है। इसी तरह तो इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, दो डिफरेंट जनरेशन गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या कर रही है, अब अल्टरनेट कर रही है। गेमेटोफाइट से क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट बन रहा है, और स्पोरोफाइट से फर्दर जो है आगे गेमेटोफाइट बन रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिवीजन ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके लाइफ साइकिल को स्टडी किया। तो डियर स्टूडेंट लास्ट पे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।